तो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो जैसा मैंने बोला था कि हिंदी का जो भी सिलेबस होगा वो मेजर का ही सिलेबस जो कि माइनर में भी होगा, ठीक ना। ऐसा सेम इंग्लिश का भी होगा। अब बहुत लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखा है, लेकिन भाई बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पे हिंदी का जैसे लिखा है तो वहाँ पे इंग्लिश आप सभी का लेकर आएगा। यहाँ मेजर की जगह माइनर होना चाहिए, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम होता है, इसलिए भाई यहाँ पे मेजर लिखा है। आप लोग इसका दिक्कत मत दीजिएगा। तो भाई जैसा जो कि कल पेपर हुआ है आप सभी का, जो भी माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का कल पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसका मैं आज आंसर की आप सभी को लेकर आ गया हूं। तो भाई आप लोग रिस्पांस के लिए, अगर इस वीडियो पे 50+ लाइक आ जाता है तो मैं इसके बाद आप लोग जो भी कमेंट करोगे वो सभी कुछ आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो ज़्यादा देर न करते हैं सभी को, आप सभी को आंसर जितना भी 75 है, और आप लोग अपना आंसर की मैच करने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर, अपना जो बुकलेट है उसको ओपन कर लीजिए, और जो जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है, एकदम सटीक आंसर की रहेगा। तो वो आप लोग आंसर अपना मैच करने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 75 में से आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे भाई इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखो आप लोगों का ये बुकलेट डी है, ठीक, जिसका भी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी हो। ए में भी सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, बी में भी सेम क्वेश्चन रहता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, ठीक। जैसे ये फर्स्ट है तो ए वाले बुकलेट में 15वां क्वेश्चन हो सकता है, बी वाले बुकलेट में ये 10वां क्वेश्चन हो सकता है, या 30वां क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो भाई देखो मुझे बुकलेट डी मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को मैच करना हो आप लोग एक एक क्वेश्चन अपना, जैसे पॉडकास्ट में, पॉड का अर्थ क्या होता है, पॉडकास्ट में पॉडकास्ट क्या होता है, प्लेएबल ऑन डिमांड ना, प्लेएबल ऑन डिमांड। फर्स्ट का जो हो जाएगा वो आपसे ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, सर्च इंजन का उदाहरण क्या नहीं है, बोट नहीं है, ठीक, क्या नहीं है, बोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अटैचमेंट के लिए कार्यालय हिंदी का शब्द क्या है, अटैचमेंट के लिए क्या कार्यालय हिंदी का शब्द क्या है। थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का ए आप सभी को हो जाएगा। जिसका भी बुकलेट डी है उनके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन भाई देखो मैंने बोला था आप सभी को अभी यादव GT@gmail.com पे, इस पे अगर आप लोग अपना जो भी आप सभी का पेपर हो रहा है, अगर आंसर की चाहिए तो इस वाले ईमेल पे आप लोग अपना फोटो खींच के या पीडीएफ बना के या ऐसे ही आप लोग सेंड कर सकते हैं। मैं आप सभी को उसका आंसर की उस बुकलेट के अकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मैच करने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग जैसा कि वीडियो को पॉज कर लो, थर्ड वाला जिनका भी अलग बुकलेट है, थर्ड का अटैचमेंट के लिए पर्यायवाची अपना देख लो कौन से क्वेश्चन का है, तो उसमें आप लोग अपना मैच कर सकते हो। थर्ड का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा क्या दिया है और देख लेते हैं। रिपोर्ट के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, रिपोर्ट के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, रपट, ठीक ना, रपट हो जाएगा, डी हो जाएगा। फोर्थ का डी हो जाएगा। फिफ्थ का और देख लेते हैं। फिफ्थ का सरकारी आदेश के अंत में फिफ्थ का क्या हो जाएगा, आज्ञा, आज्ञा से या आदेश अनुसार, ठीक ना, आज्ञा से या आदेश अनुसार, फिफ्थ का बी हो जाएगा। और सिक्स का देखते हैं, सिक्स का क्या हो जाएगा, रेफरेंस के लिए कार्यालय, रेफरेंस के लिए क्या हो जाता है, संदर्भ हो जाता है, ठीक, रेफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस के लिए संदर्भ हो जाएगा, ठीक ना, सिक्स का ए हो जाएगा। 7 की तरफ बढ़ते हैं, आओ 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं, इंटरनेट के प्रमुख घटक कौन से हैं भैया, सभी हैं, ठीक ना। इसका 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। और 8 का देख लो, विश्व की पहली हिंदी वेबसाइट कौन सी थी, वर्ल्ड वाइड वेब ना, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा, अगर जो बहुत लोग इस पर टिक कर दिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आपका क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक ना, बी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका भी बहुत आंसर लोग बी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सभी को बता दे रहा हूँ, देखो इसका जो भी वर्ल्ड वाइड वेब कर रहे होंगे तो वो अपने अनुसार से सही किए होंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वर्ल्ड का बोल लिया है ना, विश्व की पहली वेबसाइट बोला है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा। यहाँ क्या है, वेब दुनिया .com हो जाएगा, ठीक, डी आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, वेब दुनिया .com। 8वें का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको आप लोग चाहो तो कहीं से भी मैच कर सकते हो, लेकिन 8 का आंसर आप सभी का डी होगा। 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 का देख लेते हैं। 9 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर आप सभी को हो जाएगा ए, ठीक ना, NIC हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10वां का, 10 का देख लेते हैं। 10 का क्या होगा, 10 का नेटवर्क स्थापित करने का मुख्य क्या हो रहा है, डोरवे हो जाएगा, ठीक है, डोरवे डी हो जाएगा। 11 का है पल्लवन की विशेषता, पल्लवन की विशेषता क्या है, पल्लवन की विशेषता आप सभी को क्या हो जाएगा, अलंकृत शैली में होना, ठीक है, डी हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा। 12 का देखते हैं। 12 का क्या होगा, संक्षेपण ना, 11 का क्या है, संक्षेपण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, विस्तार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डी हो जाएगा, ठीक। 12 का। और 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या है, एग्रीमेंट के लिए क्या, एग्रीमेंट के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट के लिए क्या होता है, कारणनामा, कारणनामा डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कार्यालय पत्र
परिपत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिपत्र का सर्कुलर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए, निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अधिकारी का पद नाम नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 संक्षेपण की जगह दिया है, इसका बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक, ए और बी दोनों, इस पे बहुत लोग टिके होंगे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, प्रेसी राइटिंग हो जाएगा ना, प्रेसी राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का है, ऑनलाइन शिक्षण हेतु उपयोग में, क्या ऑनलाइन शिक्षा में होते हैं, क्या उपयोग में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जीवन पथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तक बढ़ते हैं, लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रबोध का क्या हो जाएगा आप सभी का, इसका ए हो जाएगा, हिंदी सिखाने हेतु, ठीक। अब आओ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, परिपत्र परिपत्र क्या दिया है, सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है आप सभी का, इसका क्या हो जाएगा, सामान्य निर्देश हो देना, सामान्य निर्देश देना। क्वेश्चन 20 क्या है, कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आप सभी के लिए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सरल और स्पष्ट भाषा में कार्य करना। 21 का क्या है, STT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, STT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप सभी का, सरल, STT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, STT का फुल फॉर्म स्विच टू, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक, डी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पहला व्यवहारिक स्वरूप रूप में बेचा गया टाइपिंग क्या हो जाएगा, हेम्स राइटिंग वॉल, ठीक ना, ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। 24 का एशिया का सबसे पहला टाइपराइटर कब था, 1940 हो जाएगा, ठीक, 1940 हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, संघ की राजभाषा क्या हो जाएगी, देवलिपि हो जाएगी, ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कितनी भाषाएं संविधान में, कितना 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, किस सरकारी में रफ के रूप में, ठीक, किस में रफ के रूप में क्या हो जाएगी, प्रारूप हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। टिप्पणी का अर्थ क्या हो जाएगा, टिप्पणी का अर्थ क्या हो जाएगा, टिप्पणी का अर्थ क्या हो जाएगा, नोट करना, ठीक है, नोट करना हो जाएगा। और देख लेते हैं, और आगे और देखते हैं, भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली का 29 का क्या हो जाएगा, 29 का आप सभी का एक मिनट 29 का बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 का है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में से कौन सी बात सार्वजनिक, इसमें और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर सो गया था। तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में इसका और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ की प्रामाणिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों में प्रेरित होता है तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, परिपत्र, ठीक है, परिपत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाएगा, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अधिसूचना को कहाँ प्रकाशित किया जाता है, कहाँ प्रकाशित किया जाता है आप सब, भारत के राजपत्र में, भारत के राजपत्र में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर देख लिए। आज क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे मैं करके चल रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, प्रारूप की अंग्रेज में क्या हो जाएगा, इसका क्या ड्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक। और इसका भारत के राजपत्र, इसका 32 का ए हो जाएगा और 35 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक, 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 और 36 देख लेते हैं। निविदा का अर्थ, निविदा का अर्थ का क्या हो जाएगा, निविदा का अर्थ क्या होगा, नीलामी करना, ए हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। और 34 में क्या, पल्लवन का विपरीत, पल्लवन का विपरीत क्या हो जाएगा, संक्षेपण, संक्षेपण, इसका भी ए हो जाएगा। 36 का भी ए हो जाएगा। 34 और 37 देख लेते हैं। 34 में क्या हो जाएगा, किस सामग्री को मूल, इसका क्या हो जाएगा, तो किस सामग्री, संक्षेपण हो जाएगा। और सरकारी पत्र में 37 का क्या हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा आप सभी का, सामान्य भाषा हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आ जाता है 38 का क्या हो जाएगा आप सभी को, 38 क्या है, हिंदी के प्रचलित कीबोर्ड में क्या हो जाएगा, फोनेटिक, ठीक ना, फोनेटिक हो जाएगा, ठीक। और 41 का निम्नलिखित में से नॉन यूस्टिक, इसका क्या हो जाएगा, लोहित देवनागरी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 39 का क्या, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक, डी हो, इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, जिन शब्दों के लिए डॉक्टर रघुवीर हो जाएंगे, ठीक, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और 43 के देख लेते हैं। 40 क्या, कंप्यूटर का पहला टाइपिंग क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रयोग क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 और 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया, कंप्यूटर के
करने का पर क्या लाभ होता है, कंप्यूटर का कार्य करने का क्या लाभ होता है, सभी उपरोक्त सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। और नेशनल NIC NET का क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, भारत सरकार हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 और 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जिस्ट क्या है और ज्ञान दर्शन क्या है। जिस्ट क्या है, जिस्ट क्या है बताओ, एक टेक्नोलॉजी है, जिस्ट एक टेक्नोलॉजी है। और ज्ञान दर्शन क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है, एक बताइए आप लोग, वेब पोर्टल है, ठीक है, इसका ए हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत का में इंटरनेट क्रांति कब शुरू हुई थी। भारत में इंटरनेट क्रांति कब, 15 अगस्त 1995, बी इसका आंसर होगा। स्वयं प्लेटफॉर्म के लॉन्च में क्या हो जाएगा, इसका 9 जुलाई 2017, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, एम लर्निंग का क्या अर्थ है, एम लर्निंग का क्या अर्थ हो जाएगा, 50, क्वेश्चन नंबर 50 और एम लर्निंग का क्या हो जाएगा, मोबाइल शिक्षण, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब मोबाइल हो जाएगा, ठीक। और भाषा में जो प्रतीक, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आप सभी का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 53 का आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, राम दरस मिश्र, ठीक ना, और दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, सी हो जाएगा इसका, राम दरस मिश्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 और 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का म्यूकस मुकस मुकस क्या हो जाएगा, मैसिव ओपन, ए हो जाएगा, ठीक ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य पत्रिका क्या हो जाएगा, लमही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 और 55, और यहाँ पे देख लें 52, प्रारंभिक भाषा के प्रयोग शब्दावली के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किसमें, इसका क्या डॉक्टर रघुवीर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये हो गया, और एक और डॉक्टर रघुवीर था ना, वो दोनों क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हुआ है आप सभी का, इसीलिए डॉक्टर रघुवीर इसका भी आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन का प्रकार क्या, प्रकार नहीं है, 55 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रकार नहीं है, तुलनात्मक और तुलनात्मक प्रतिवेदन, ठीक ना, डी हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा, 56 और 59 की तरफ आओ देख लेते हैं। 56 का क्या आंसर हो जाएगा आप सभी का, आयकर में छूट दिलाना, ठीक ना, क्या हो जाएगा 56 का, आयकर में छूट दिलाना, डी हो जाएगा, ठीक। बिना परिकल्पना के शोध, बिना परिकल्पना के शोध क्या हो जाएगा, गुड्डे हो जाएगा, ठीक ना, गुड्डे ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, भारत सरकार के कार्यालय में इनमें से कौन सी क्या हो जाएगा, कार्यालय में फिल्मी शब्दावली, ठीक ना, डी आंसर हो जाएगा। और मेथड इन सोशल रिसर्च में क्या हो जाएगा, मार्गरेट स्टेसी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 में देख रहे हैं, हिंदी राजभाषा की मान्यता, हिंदी राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 आंसर हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य क्या था, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, और इसका सी आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 और 66, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। और खड़ी बोली हिंदी में सौर सेनी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, और इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी का प्रयोग शामिल नहीं है, किस क्या शामिल नहीं है इसमें, कविता लेखन शामिल नहीं है, ए हो जाएगा। प्रथम राजभाषा का उपयोग कब हुआ था, 7 जून 1995 को, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय में, ठीक। 68 का आंसर हो जाएगा आप सभी को 10 मई 1963 हो जाएगा। हिंदी भाषा को कितने उपभाषा में, हिंदी भाषा को कितने उपभाषा में बताओ आप सबको, 5 हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक। इसका सी आंसर हो जाएगा 65 का। 69 का क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 344, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक बढ़ते हैं, अब हमारा एकदम लास्ट पे आ गए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हिंदी, प्रैक्टिकल हिंदी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पलवन की प्रक्रिया, पलवन की प्रक्रिया विषयानुसार, ए आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए आप लोग बता दीजिए, विशिष्ट होनी चाहिए, डी आंसर होगा इसका, ठीक। और पारंपरिक, इसका क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक ना, पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी का किस डिफाइन हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और 72 की तरफ बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, जब कोई सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी अपने, इसका देख लिया ना आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, डी हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र, डी आंसर हो जाएगा। और ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या होगा, जताना या बताना, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक। तो जैसा मैंने बोला था कि आप सभी को हिंदी का मैं आप सभी को आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, तो टोटल मैंने जितना भी आंसर किया था आप सभी को हिंदी का आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। और जो आप सभी को जो ये बुक डी का था, और जो भी जिनका भी ए बी सी होगा, उन सभी में भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल गया है, आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग इसका कोई भी दिक्कत नहीं लिखा, यहाँ BA लिखा है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं, BA BC BCom में सबका सेम ही था, ठीक। और आगे आप लोग इस पर रिस्पॉन्स अपना आंसर मैच करने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताओगे तभी मैं आगे का आंसर की आप सभी को भी जिस भी सब्जेक्ट का होगा वो सभी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।